नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन में आज बात कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक की होगी। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम आवास पर तमाम नेताओं के साथ मैराथन मीटिंग काफी लंबी चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 चुनिंदा नेताओं के साथ मैराथन चर्चा की है। दोपहर 3 बजे मीटिंग का बैठक का यह सिलसिला शुरू हुआ जो तकरीबन 3.5 घंटे तक चला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को मिटाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। पीएम ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद सूबे में विधानसभा चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता में है। और वहीं महबूबा मुफ्ती कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर अब भी अड़ी हुई हैं। मीटिंग में जाने से पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद भी उन्होंने यही बात कही है मीटिंग खत्म होने के बाद। खैर, अलग अलग नेताओं की अलग अलग स्टेटमेंट है। पीएम मोदी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के बाद तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 की अपनी मांग दोहराई। महबूबा ने कहा कि वो हर हाल में 370 बहाल करके रहेंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात से दिल और दिल्ली की दूरी कम नहीं होगी, यानी वो और मुलाकातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथ ही उमर ने यह भी कहा कि हमें 5 अगस्त का फैसला कबूल नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा मीटिंग के बाद कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव हो। जबकि बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि राज्य में परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएंगे। सुनिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। सब चाहते थे स्टेटहुड होना, सब चाहते थे इलेक्शन करना, सब चाहते थे पॉलिटिकल डेटेन्यूज को छोड़ना। हमने मांग की थी इसके अलावा भी कश्मीरी पंडित के रिहेबिलिटेशन के लिए। तो मुद्दा इन्हीं 4-5 चीज़ों के और कश्मीर में वातावरण ठीक बनाना। तो उसके उत्तर में गृह मंत्री ने बताया, हाँ इलेक्शन हम कराएंगे, स्टेटहुड भी देंगे, और लेकिन पहले डिलिमिटेशन करेंगे। जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां चाहती हैं कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन प्रोसेस में वो साथ देंगी और जल्द ही वहां पर इलेक्शन करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री, क्या गुप्कार अलायंस के नेता भी ये चाहते हैं? बिल्कुल, सभी पार्टियां यहाँ चाहती है इलेक्शन हो और राजनीतिक प्रोसेस वहां पर शुरू हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो। तो बीजेपी की क्या स्टेटमेंट है वो आपने सुन ली कि सभी पार्टियां ऐसा चाहती हैं, लेकिन अन्य पार्टियां क्या चाहती हैं? महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं और साथ ही अन्य जो नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे उनकी अलग अलग स्टेटमेंट सामने निकल कर आई है। दिल्ली से कश्मीर से दिल्ली तक और दिल से दिल्ली तक ये दूरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिटाना चाहते हैं, लेकिन नेता कह रहे हैं कि ये वक्त अभी कम है, हमें इस पर और सोच विचार करना होगा। तो मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र को और मजबूत करना है। परिसीमन तेज गति से होना चाहिए ताकि चुनाव हो सके। उन्होंने ट्वीट भी किया। ये देखिए ट्वीट में क्या लिखते हैं कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों, विशेष रूप से युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। ये बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कश्मीर पर पीएम मोदी की मीटिंग के बाद ये ट्वीट, और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वो दूरियों को जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी को कम करना चाहते हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और बड़े फैसले का दिन था।
लेकिन मीटिंग में क्या कुछ हुआ और उसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया जो स्टेटमेंट आई हैं वो बहुत अलग अलग हैं और इससे कई जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि कोशिश तो हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, कोई बात नहीं बन पाई। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और अतुल पाटिल जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। अमित रैना जी मौजूद हैं, रूट्स इन कश्मीर, और साथ ही MR कुरैशी जी भी जुड़ गए हैं, PDP लीडर हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी आपको दिखाई दे रहे हैं, और पंकज जम्मू से, आसिफ स्वाब श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। दल तो मिले थे लेकिन लग नहीं रहा कि दूरियां कम हो पाई हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद जो अलग अलग स्टेटमेंट आई हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। संजीव, विपनेश, देखिए, एक बात जो कॉमन थी इस बैठक के बाद वो ये थी कि असंतोष कहीं नजर नहीं आया। असंतोष से मायने ये कि अलग अलग मुख्तलिफ विचार जरूर हो सकते हैं उन नेताओं के जिन्होंने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कोई उस बैठक में ही अविश्वास जता रहा हो ऐसा कोई भी नहीं था। अब देखिए क्या है कि सबों को चुनाव लड़ना है और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर एक आम सहमति कल बनती हुई दिखाई पड़ी। भले ही कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन यह एजेंडे पर जरूर था कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए और चुनाव वहां पर होना चाहिए। कई नेता कहते नजर आए कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है जो आज की तारीख में सारी काम कर रही है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का विकल्प नहीं हो सकती है। जाहिर है कि चुनाव वहां होने हैं। अब ऐसे में जबकि वहां चुनाव होने हैं, डिलिमिटेशन के पहले हो सकते हैं वो चुनाव या डिलिमिटेशन के बाद होंगे वो चुनाव, लेकिन चुनाव तो होने हैं। पर चुनाव जब हो गए तो मुद्दे तो अपने होने चाहिए। तो कल जो आप बाहर सुन रही हैं लोगों को बोलते हुए, दरअसल वो मुद्दे हैं जो चुनाव में लेकर वो नेता जाएंगे। जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक बैठक में कुछ नहीं हुआ है, या फिर असम में अगर डिलिमिटेशन नहीं तो फिर उसी के साथ घोषित हुआ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन क्यों आप कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। उधर महबूबा 370 के राग को छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो बार बार ये बात कह रही हैं। ये शायद वो तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस भी चाहती है कि जल्दी से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के पहले चुनाव हो जाए। तो इनको मुद्दों के रूप में अगर देखा जाए तो बातें ज्यादा समझ में आएगी वो मुद्दे जिन्हें लेकर के ये तमाम नेता और दल चुनाव में जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सामने है जम्मू कश्मीर में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब संजीव, इलेक्शन के लिए सभी पार्टियां अग्री करती हैं, सहमति जताई है उन्होंने कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए। ये जितने भी दल थे 8 और 14 नेता सब के सब बाहर आए। उनमें से अधिकांश या यूं कहें 100% सब लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बहाली को लेकर उनकी आम सहमति थी, यानी कि चुनावी प्रक्रिया की बहाली को लेकर आम सहमति थी। पिछले दिनों विपनेश आपने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पंचायती चुनाव के जरिए आ चुका है वहां पर, और ये वो तमाम दल जो आज 370 की वापसी, स्पेशल राइट्स की वापसी और 10 तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब उस चुनाव में शिरकत किए और उस चुनाव में इन्होंने सीटें जीती थी, मजबूत थे। अब ये जो डिलिमिटेशन का पचड़ा है दरअसल वो इस बात का भय भी है कि कहीं हमारी ताकत कमजोर तो नहीं हो जाती है, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस वापस हो, चुनावी प्रक्रिया वापस हो, इस बात को लेकर आम सहमति है, वो सरकार भी चाहती है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सामने चूंकि चुनाव है वो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद हो जाए, तो ऐसे में मुद्दे क्या रहेंगे, और वो मुद्दे वही हैं जो महबूबा के मुंह से, उमर अब्दुल्ला के मुंह से आप सुन रही हैं। जी बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा कि जो स्टेटमेंट आई है नेताओं की वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक मीटिंग काफी नहीं है, अभी मुलाकातों का दौर लंबा चलने वाला है। मैं लौट रही हूं संजीव आपके पास। आसिफ, जो 3.5 घंटे तकरीबन दिल्ली में बैठक चली, उसके बाद श्रीनगर में क्या रिएक्शंस मिले हैं आपको? देखिए, श्रीनगर में जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के नेता ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्हें इस मीटिंग से उम्मीद थी, उसी तरह से लोग भी उम्मीद कर रहे थे इसमें से कुछ पॉजिटिव निकल आए, और ये लोगों को भी लगता है और नेताओं को भी पता है कि एक पॉजिटिविटी की शुरुआत हो गई है। जो ट्रस्ट डेफिसिट बना था, जिस प्रकार से 2019 में बीजेपी द्वारा आर्टिकल 370 हटाने के साथ ही यहाँ के जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था,
और कई महीनों तक वो जेल में रहे थे। और उसके बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी एक दूसरी लीडरशिप को क्रिएट करने की, वो भी जब नाकाम हुई तो एक जो उन मुख्य धारा के मेन स्ट्रीम लीडर्स के साथ ट्रस्ट डेफिसिट बना था, उनके साथ दूरी पैदा हो गई। कल वो दूरी दूर करने की कोशिश की गई इस बैठक की शुरुआत के साथ। बाकी दूसरी जो लोग भी यहां पर कह रहे थे और उम्मीदें भी थी कि स्टेटहुड को लेकर बात जरूर होगी, और सभी दलों ने, उसमें बीजेपी भी शामिल है और सभी दूसरी पार्टियां हैं, सबों ने स्टेटहुड की मांग की और जोर से इस बात को रखा कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड भी रिस्टोर होना चाहिए। बाकी जिस प्रकार से संजीव जी ने कहा कि ये सारे जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, ये चुनाव लड़ते हैं, इनका दिल्ली के साथ और दिल्ली का इनके साथ रिश्ता जरूरी है दोनों तरफ से, क्योंकि अगर ये लोग मेन स्ट्रीम में है और चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार से पिछले डीडीसी चुनाव भी हुए, तो इन्हें राजनीति करनी पड़ेगी और उसके लिए मुद्दों की भी जरूरत है। जिस प्रकार से दिल्ली को इन लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जब ये लोग बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, तभी जो है डेमोक्रेसी मजबूत भी होगी और यहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड आएंगे। और उसी के चलते ये शुरुआत जो कल हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है और बार बार इस बात को उन्होंने दोहराया भी है कि हमारी प्राथमिकता में है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करें। और पंकज, आपके साथ जम्मू में कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए। कल की मीटिंग के बाद वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, कल की जो मीटिंग हुई, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 3.5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चलती है तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 14 नेता उसमें गए थे, हर एक की बात को जो है वो सुना है। यानी कोई समय सीमा नहीं थी कि आपको इतने मिनट बोलना है या इतने मिनट आपको कहना है। हर एक को कहा गया कि आपने जो कहना है आप कहिए और जितनी देर आप कहना चाहते हैं आप कहिए, क्योंकि न्योता जो था वो पार्टियों को दिया गया था। बकायदा इंडिविजुअल जो है, सबको इंडिविजुअल फोन आए थे और सबने अपनी बातें इंडिविजुअल तौर पे वहां पर रखी। अब इन जनता को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि तमाम नेता इन्हीं लोगों की बातें करते हैं। आप ये बताएं कि 3.5 घंटे तक मीटिंग चलती है कल, आपको लगता है कि उसके नतीजे जो है अच्छे निकलेंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, मैं भाजपा से शिल्पी वर्मा। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो जितने भी निर्णय लिए हैं, बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं डिलिमिटेशन के लिए। जैसे कि वो होगा तो चुनाव भी बड़ी जल्दी हो जाएंगे। इस फैसले से मुझे लगता है कि पूरा देश खुश होगा। आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये जो कल मीटिंग हुई है, जो 3.5 घंटे तक चली है, उसमें आपको लगता है कि अच्छा निकल कर रिजल्ट उसके सामने आएंगे? हाँ, अच्छा ही निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे, ठीक ही निकलेंगे, अच्छा ही निकलेंगे। जो प्रधानमंत्री ने किया है वो मीटिंग किया, अच्छी तरह किया। वो बोला क्या करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम सोचते हैं क्या करना है। आप क्या सोचते हैं? ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ये एक मीटिंग रखी थी। 14 पार्टी का बड़ा डेलीगेशन था, इसमें जम्मू कश्मीर का समझिए एक भविष्य था इसके लिए, क्योंकि पहले आपको पता था तैयारी जहाज लेके जाना पड़ता था, इनके दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। वो जमाना अब हो गया है, क्योंकि एक टूक बात में किए, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद स्टेटहुड। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है इस वक्त और ये वक्त की जरूरत है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बात कल उठी है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्निवास मतलब रिहेबिलिटेशन का है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने भी हमारा ये काम वहाँ पर ये कहा है, हमारी बात उठाई, उसके लिए भी हम खुश हैं। कश्मीरी पंडितों को उम्मीद जगी है कि इनकी बात वहां पर उठी है। साहब, आप ये बताएं कि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि कैसे लगातार सरकार की ओर से पहल की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली और जो है कश्मीर की दूरी उसको खत्म किया जाए। तो आपको लगता है कि अच्छी पहल की गई है? अच्छी बहुत पहल की है मैं अपने प्रधानमंत्री की तरफ से, जो उन्होंने अपनी नेक खुलूस से जो कदम उठाया है, इसको हम वेलकम करते हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जरूरी। ये देखिए, तमाम लोग जो हैं ये बेहद ज्यादा खुश हैं। ये बता रहे हैं कि एक उम्मीद जगी है। उम्मीद इस बात को लेकर, जैसे कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि हमें ये उम्मीद है कि हो सकता है कि अब इनके भी जो है वो दोबारा इनकी रिहेबिलिटेशन वहां पर हो, ये दोबारा वहां पर कश्मीर घाटी जा पाए, तो तमाम लोग जो है खुश हैं। लेकिन अगर अब जम्मू के कुछ पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कश्मीर के नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है, जम्मू से कम नेताओं को बुलाया गया है। ठीक है, ये भी चल रहा है सिलसिला पंकज, और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खैर, ये लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इन्हें राहत की एक किरण नजर आ रही है कल की मीटिंग के बाद। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने इशारा तो कर दिया है कि वो चाहते हैं कि परिसीमन से पहले या परिसीमन के बाद इलेक्शन की तरफ इशारा कर दिया है कि इलेक्शन की डिमांड है। और मैं आरपी सिंह जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, लेकिन अतुल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, मैंने कल देखा था, गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट भी सुनी थी कि कांग्रेस तो काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है कल की बैठक से। बैठक का सिलसिला, चर्चा का सिलसिला जो है वो लोकतंत्र का आत्मा है, वो अहम मुद्दा है, वो अहम बात है।
तो चर्चा तो होनी चाहिए और उन लोगों के साथ होनी चाहिए जिनके बारे में हमको निर्णय लेना है। अब जब आप भाजपा की नीति की तरफ देखोगे तो आपको स्पष्ट तरीके से ध्यान में आएगा ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिलिंग टच से मोदी जी के किलिंग टच तक ये पॉलिसी जो है कश्मीर पॉलिसी बीजेपी की साफ साफ नजर आती है। आप देखिए, आप जो निर्णय लिया वो असंवैधानिक निर्णय है। आप ही के स्क्रीन पर कंटिन्यू चल रहा है व्हाट इज 370, व्हाट इज 371, बी सी डी 5-6 स्टेट में सबको ये जो एक गुलदस्ता है ना हिंदुस्तान अलग अलग फूलों का बना हुआ, तो वन साइज फिट टू ऑल पॉलिसी अडॉप्ट हो नहीं सकती यहाँ पर। तो यही बात है कि जम्मू कश्मीर असंवैधानिक कुछ नहीं चला रहे हैं। क्या है अनुच्छेद 371, 370, हम ये पूरी डिटेल दिखा रहे हैं दर्शकों। विपनेश जी जो डिटेल दिखा रहे हैं उसका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 370 क्या है, विधानसभा थी वहां पर, आपने पहले वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया 356 के तहत, और गवर्नर का ओपिनियन जो है क्या वो उस विधानसभा का ओपिनियन है? क्या विधानसभा का ओपिनियन है तो फिर उन लोगों का ओपिनियन था वो। तो जिस तरह से इस निर्णय को कल की मीटिंग का बताइए, आप कल की मीटिंग से संतुष्ट हैं क्या? आप भी चाह रहे हैं कि चुनाव हो और पीएम ने भी कहा कि चुनाव की तरफ इशारा किया है उन्होंने। बिल्कुल, हमने हमारी जो पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी है वो सीडब्ल्यूसी ने भी बताई है। कल की मीटिंग की जो बात है जहां तक चुनाव होनी चाहिए, पूरे स्टेटहुड का दर्जा उनको मिलने चाहिए। और पंडित कहाँ है जिनके ऊपर आपने राजनीति की है, जिनको लेकर बाकी हिंदुस्तान में आपने आज तक राजनीति की है? बीजेपी की पॉलिसी ही रही है ये। तो फिर पंडित लोग आज 7 साल में वहां पर आपने उनका रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं किया, पुनर्वास क्यों नहीं किया? और दूसरी सबसे अहम बात है कि कल की चर्चा में वो कहां थे? क्या वो अहम हिस्सा नहीं है? आज आपको सत्ता मिल गई हिंदुस्तान में, कश्मीर में जो आपको करना था आपने कर लिया, जम्मू कश्मीर में, तो आज पंडितों का आपका इस्तेमाल खत्म हो गया। खोलो, चबाओ और फेंक दो। इस तरह से आप पंडितों की तरफ देखते हो क्या? राजनीति के अंग से उनको देखते हो या उनके बारे में आपके पास सही सोच सही नीति है? तो वो सही सोच सही नीति जो है वो कल दिखी नहीं, जिसका गुलाम नबी आजाद साहब ने जिक्र किया है। तो हमारी यही मांग है कि लोगों का जो मत है उसको तवज्जो दिया जाए, वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए और कहीं ऐसा ना हो। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान किया जाएगा, और यही बात आप कह रहे हैं। कथनी और करनी सही रही है। विपनेश जी, प्रधानमंत्री ने आज तक जो बात कही है, अगर कथनी और करनी सही नहीं होती तो आप मीटिंग में क्यों जाते? फिर मीटिंग में तो आप गए, ऐसा है। बाद आपका रिएक्शन भी आया। विपनेश जी ये गलत अप्रोच है। नहीं, मैं अप्रोच कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए, आप गए वहां पर बात की, आपके गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा हम भी चुनाव चाहते हैं, पीएम ने कहा वो भी चुनाव चाहते हैं। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ सर, क्योंकि सबके पास जाना है। आरपी सिंह जी, आपने कहा कि सकारात्मक ये बैठक रही 3.5 घंटे, लेकिन जो पीडीपी की तरफ से रिएक्शन आया है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से रिएक्शन आया है, तो वो इशारा नहीं कर रहा है कि सकारात्मक बैठक रही है। पता नहीं आपने उमर अब्दुल्ला का कौन सा रिएक्शन देखा? मैंने अभी सुबह उमर अब्दुल्ला जी का एक पूरा इंटरव्यू को लगभग 35 मिनट का देखा है। वो तो अच्छी बात कर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात काफी नहीं है, जो आपने फैसला लिया वो असंवैधानिक है, और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो फैसला लिया वो गलत था, आपको 370 को बहाल करना होगा, पाकिस्तान से बात करें, दोहराया है इन्होंने कल फिर। जी धन्यवाद आपका। आपने बोल दिया, मैं बोल दूं, आपने आपकी खबर बता दी। मैं आपको जो अभी 10 मिनट पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा उनका, उसके बारे में और आपको भेज देता हूँ, कृपा करके उसको एक एक शब्द साथ सुन लीजिएगा। जी सर। पहली बैठक, एक बैठक में बात पूरी होने वाली, हम भी कहते हैं एक बैठक में बात पूरी होने वाली, और ये पहली बैठक में, जैसे पहली बैठक में असल में क्या है, कोविड हो गया, इस कारण वो बैठ के नजर में नहीं आई। इससे पहले वहां पर जो पंचायत जीते थे, पंचायत जीते थे, उनके साथ भी बैठकें हुई। अब ये अगला राउंड है बैठक का, इसके बाद फिर बैठकें होंगी। ये बैठकों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। और एक पॉजिटिव उनके साथ बैठक हुई कि आइए अपने मन की बात कही है, और सबने अपने अपने मन की खुलकर लगभग 3-3.5 घंटे बाद करी, और किसी को रोका नहीं गया। और मैं अभी अपने किसी प्रवक्ता को सुना था कि कश्मीरी भाइयों को बुलाया। अरे भाई, सबको बुलाएंगे ना, एक सब आएंगे, एक साथ सब नहीं आएंगे, सबको बुलाया जाएगा, सबसे बातचीत की जाएगी। ये अतुल पाटिल जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जिनको आप सुन रहे थे। जी मैंने माना ठीक है। तो जी, परंतु सबको बुलाया जाएगा। ये तो नहीं कि सिर्फ कांग्रेस को बुलाया, सब पार्टियों को बुलाया जाएगा, और सब जितने लोग जो मैटर करते हैं सबसे चर्चा की जा रही है, और उनसे राय करते हुए कश्मीर का आगे एजेंडा कैसे हो, आगे कैसे लाइन हो। तो अतुल जी, 370 और 35 में अपनी लाइन क्लियर कर जाइएगा, क्योंकि आपकी अभी तक लाइन 370 और 35 में क्लियर नहीं है। आप 370-35 से हटाने के पक्ष में हो या विरोध में? आपका जो मैंने टोका नहीं आपको सर अतुल जी, ये अच्छी बात नहीं है ना, ये तो मैं डिबेट नहीं कर सकता।
भारत के साथ जोड़ के रखा है आरके सिंह जी, जो बातें आप करते हो मैं अगर इतिहास के पन्ने खोलूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी आप इस बात पर रहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मन नहीं है क्या इसमें? पंडित नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक जितना कश्मीर का नुकसान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने किया नहीं। यूएन में जाकर कश्मीर को अलगाववाद का रास्ता दिखाने वाले पंडित नेहरू थे। सरदार पटेल और अम्बेडकर जी के विरोध के बावजूद सरदार पटेल और अम्बेडकर जी के विरोध के बावजूद 370 लागू किया। ये कहा थोड़ी देर के लिए लागू करेंगे और 35 से बिना पार्लियामेंट में लाए हुए लागू रखा। आपने संविधान का झटका बनाकर आपने 35 से बिना पार्लियामेंट में लाकर एक कैंपेन। नहीं अतुल जी, आरपी सिंह जी, कल की बैठक की बात करते हैं ना, इतनी दूर तक मत निकलिए, अभी इतनी दूर तक मत निकलिए। कल की बैठक की बात करते हैं, नहीं कल की बैठक की बात करते हैं, महत्वपूर्ण दिन था कल का। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बोले बीच में बात करें, मैं टोकूंगा नहीं तो फिर बात की आपकी डिबेट नहीं चल पाएगी, ये ना बात कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा। आप ऐसा कहते हैं। अतुल जी एक मिनट, अतुल जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अतुल जी, आरपी सिंह जी, एक एक करके बात करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा कि आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बात। अतुल जी 1 मिनट, अतुल जी 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक एक करके बात करते हैं, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। कुरैशी जी, क्या ये जो बात महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग के पहले बोली, मीटिंग के बाद बोली, क्या वो बैठक में बोल पाए थे आप कि हमें 370 की बहाली चाहिए, आप पाकिस्तान से बात करो तब हम बात करेंगे? देखिए ऐसा है कि जो बात मीटिंग में बोली थी ये बात क्या पीएम के सामने? मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो तो महबूबा जी ने वही बात तो बाहर रखी। अगर वो अंदर ना बोलती तो बाहर आके कैसे बोलती वो? अगर वो नहीं बोली तो बीजेपी का आदमी उसको डिनाई कर सकता था, क्या था कहानी अंदर नहीं बोले। वो जो अंदर उन्होंने बोला वही बाहर आके बोला। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस तरह से ये तो थोड़ा इतना गैप रखेगा कोई कि दिल्ली, अभी हम कहेंगे इतनी दूर नहीं, दिल्ली के अंदर ही उन्होंने बात की। जब कुरैशी जी माफी के साथ चाह रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।